अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबानों के ऊपर बड़ी ज्यादा चढ़ाई की है। भले ही तालिबानों ने 90% इलाका अफगानिस्तान का कैप्चर कर लिया है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की फोर्सेज ने कमबैक किया है वो भी काफी अहमियत का हामिल है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तालिबानों के 152 जो लोग थे वो जाँ बहक हुए हैं और लगातार जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हिट करते हुए जा रही हैं। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 152 के करीब तालिबानों की अमवात हुई है। आपको ये भी बता दें कि काबुल के आसपास गजनी, इसके अलावा कंधार, कंदूज, ये तमाम तर इलाकों में भीषण जंग जारी है। अब बात ये है कि अमेरिका ने जाते जाते तालिबानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पिछले 2 दिनों से लगातार तालिबानों के ऊपर फजाई बमबारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की इन फजाई बमबारी में अब तक तकरीबन 500 550 के करीब तालिबान जाँ बहक हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका को इस बात का खतरा है कि जिस तरीके से तालिबान इलाके कैप्चर कर रहे हैं, जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि तालिबानों के हाथ अमेरिका के हथियार आ जाए। मैं वो उस तरफ इशारा करना चाहता हूं क्योंकि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो टैंक्स हैं, जो गोला बारूद है, वो सारा का सारा अगर तो तालिबानों के हाथ लग जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ नहीं बाकी बचता। फिलहाल के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर हालात बड़े क्रिटिकल हो गए हैं और जो लोग ये समझ रहे थे, अमेरिका खुद समझ रहा था कि अब अफगानिस्तान चंद घंटों का मेहमान है, अशरफ गनी से हाथ से निकलेगा, अशरफ गनी के हाथ से जैसे ही तालिबान ये इख्तिदार छीनेंगे खुद वो इख्तिदार पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा गलत साबित हुआ है। हम रियलिस्टिक बात करें तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ही कम बैक किया है। 2 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। एक ये कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका ने ट्रेन किया है, उसके पास बहुत ज्यादा लिथल हथियार हैं, इसमें कोई शक। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास करज नहीं है। आपने पिछले दिनों ये भी खबर सुनी होगी कि बहुत सारे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग निकल कर या तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, ताजिकिस्तान जा रहे थे, या फिर वो सारे के सारे अफगानिस्तान के तालिबानों के सामने सरेंडर कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि तालिबानों के पास करज है, उनके पास वेपन्स नहीं है। लेकिन हम अगर रियलिस्टिक बात करें तो दुनिया के अंदर वही कौम जीतती हैं जिनके पास हथियार भी हो और करज भी हो। लेकिन मामलात इधर बैलेंस नहीं हो रहे अफगानिस्तान के अंदर। आप इराक के अंदर देखिए कि उनके पास करज तो थी इराकियों के पास, लेकिन उनके पास असला खत्म हो गया, बल आखिर अमेरिका वहां पर आकर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर तालिबानों के पास बराबर हथियार भी थे और करज भी थी। अमेरिका 20 साल लड़ाई लड़ता रहा, अमेरिका की बस हो गई। लेकिन अब जो है हालात वो काफी बुरे हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई बंदा कुछ नहीं सस्पेक्ट कर सकता, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि अगले चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा। बहरहाल अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ताबड़तोड़ हमले कर रही है अफगानिस्तान के अंदर और तालिबानों को काफी नुकसान हो रहा है।